सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। काल में प्रदेश में पर्यटन के ढांचे को दोबारा से मजबूत करने और पर्यटन गतिविधियों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता ने नई पर्यटन नीति को लेकर बैठक की है और ईज ऑफ ट्रैवलिंग इन राजस्थान थीम पर नई पर्यटन नीति के ड्राफ्ट पर मंथन किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 के चलते देश और प्रदेश का पर्यटन ढांचा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि अनलॉक 1 के साथ ही देश और प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां दोबारा शुरू की गई हैं। ऐसे में केंद्र ने भी पर्यटन ढांचे में सुधार के लिए पैकेज जारी किए हैं, तो राज्य सरकार ने भी बेल आउट पैकेज के जरिए पर्यटन सेक्टर से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स को रियायतें दी हैं। वहीं नया पर्यटन सत्र सितंबर से शुरू होना है, यानी अब नए पर्यटन सत्र की शुरुआत में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 अगस्त को पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक ली थी और नई पर्यटन नीति जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पर्यटन ढांचे का विकास सुनिश्चित किया जाए और कोविड-19 के दौर में इस तरह से इमर्जिंग ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर काम किया जाए ताकि विदेशी पर्यटकों के नहीं आने के बावजूद प्रदेश में पर्यटन उद्योग को मजबूती से खड़ा किया जा सके। गहलोत ने कहा था कि मेले एवं उत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। ज्यादा से ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटक इनसे जुड़ सकें, इसके लिए इन्हें नया रूप दिया जाना चाहिए। पुष्कर मेला, डेजर्ट फेस्टिवल, कुंभलगढ़, बूंदी उत्सव समेत अन्य मेलों और उत्सवों की नई सिरे से ब्रांडिंग की जाए। इनमें नई सोच के साथ ऐसी गतिविधियों को शामिल करें जिनसे पर्यटक आकर्षित हों। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में पानी की समस्या दूर करने के लिए स्थायी हल निकाला जाए। वहीं पर्यटन स्थलों पर लूट ठगी की शिकायतों से निपटने के लिए सख्ती बरतने और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक मनीष अरोड़ा, संजय पांडे, संयुक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी, राजेश शर्मा, अन्य अधिकारियों ने पर्यटन नीति के प्रारूप पर चर्चा की है। नई पर्यटन नीति में पर्यटन इकाइयों के भू रूपांतरण के मामलों में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने, हेरिटेज इकाइयों को विभिन्न रियायत देने और पर्यटन के विभिन्न उत्पादों को एक बार फिर मुख्य धारा में लाने के लिए चर्चा की गई। ऐसे में पैलेस ऑन व्हील्स को भी छोटे मार्ग पर चलाने पर भी चर्चा की गई ताकि विदेशी पर्यटकों की अनुपस्थिति के बावजूद घरेलू पर्यटकों को कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप शाही ट्रेन में यात्रा करवाई जा सके। आपको बता दें कि धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, वीकेंड पर्यटन, मेडिकल पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन, डेजर्ट पर्यटन सहित पर्यटन की विभिन्न विधाओं की ओर घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी समुचित प्रावधान पर्यटन नीति में किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 5 अगस्त को विभाग का रिव्यू किया गया था। उनके द्वारा निर्देश प्रदान किए गए थे कि विभाग नई टूरिज्म पॉलिसी शीघ्र ही लेकर आए। उसी क्रम में आज सभी अधिकारियों के साथ बैठकर बैठक की गई है और जो हमने ड्राफ्ट इसके लिए बनाया है उस पर चर्चा की गई है। विभिन्न विभागों से इस बारे में हमें कमेंट्स भी प्राप्त हो गए हैं। उन कमेंट्स को इसमें इनकॉर्पोरेट करते हुए ड्राफ्ट पॉलिसी फाइनल करके शीघ्र ही हम लोग इसे कैबिनेट के सामने रखेंगे, जिससे नई पॉलिसी शीघ्र लॉन्च की जा सके। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पर्यटन ढांचे के विकास और नए पर्यटन सत्र में पर्यटन उद्योग को विभिन्न रियायतें और नई नीति के प्रावधानों के अनुरूप संबल देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि नए पर्यटन सत्र में कोरोना से जूझ रहे पर्यटन उद्योग को ज्यादा नहीं तो कुछ संबल तो जरूर मिलेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।